شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك लक। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हम अल अज़हर टूर्स के बारे में एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं। हर मुसलमान की एक आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है कि हम ज़िंदगी में एक बार हज को जाए या फिर कम से कम उम्र को जाए। ये ख्वाहिश हर मुसलमान की रहती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है या अल्लाह की तरफ से जिसकी तरफ से या अल्लाह को जो मंजूर होता है ये उसी को शहादत नसीब होती है। या फिर जो लोग तड़पते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो कहने का अल्लाह उनके लिए भी रास्ते खोल देता है कि वो हज को जाते हैं, उम्र को जाते हैं। लेकिन आज जो लोग हज को जाते हैं या उम्र को जाते हैं तो ये ज़रूर ख्याल आता है कि जब अगर हम उम्रे को जा रहे हैं तो कौन से टूर से जाए, कौन सा टूर्स हमें बेहतर से बेहतर सहूलत फ़राहम करेगा। ये ख़्याल दिल में आता है। लोग काफ़ी इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं। जो काफ़ी लोग उम्र को जाके आ चुके हैं उनसे रब्ता क़ायम करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कौन से टूर से गए थे, वहाँ का मामला क्या रहा, वहाँ पर टूर वालों ने आपके साथ कैसा मामला किया, ज़ियारतों का एहतमाम कैसा किया, उम्रे का एहतमाम कैसा किया, और आपका जो था सारी सहूलतें होटल की नज़दीक कितनी थी, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, या टूर वाले ने कुछ ऐसा कुछ वो तो नहीं किया, या उनसे आपको तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। ये सारी बातें पूछी जाती है आमतौर से, क्योंकि आजकल जो है तो डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। अब दुनिया सिकुड़ कर रह गई है तो हर चीज़ मालूमात लेने में आसानी हो जा रही है। तो ये यूट्यूब चैनल भी उसी का एक हिस्सा है कि हम जो लोग टूर से जाते हैं, टूर को जाते हैं और वापस आते हैं, तो हम उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात करते हैं और टूर के बारे में पूछते हैं। क्योंकि वो हाजी जब इतने बड़े मुक़द्दस मकाम से वापस आता है उम्रा करके, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो झूठ तो नहीं कहेगा, जो सच है वही कहेगा। इतने बड़े मुकाम से आने के बाद इंसान क्यों झूठ बोलेगा, ये एक फितरी अमल है। बहरहाल हम उससे बहुत खुल के पूछते हैं कि टूर वालों ने जो आपसे जाने से पहले वादे किए थे कि हम इतने उम्रे करेंगे, इतनी ज़ियारतें करेंगे, हमारी हरम से और मदीने से होटल का फ़ासला इतने नज़दीक ही रहेगा, और खाने के निज़ाम किस तरह से रहेंगे, लॉन्ड्री के निज़ाम कैसे रहेंगे, अगर साथ में कोई बीमार है, बुज़ुर्ग है तो व्हील चेयर का निज़ाम रहेगा नहीं रहेगा, अगर अल्लाह न करे बीमारी की हालत हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो मेडिकल की क्या सहूलत है, उसके इंतज़ामात किस तरह से है। ये सारी बातें जो है तो लोग वो करते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए कि अल अज़हर टूर्स ये काफ़िला जब रवाना हुआ था तो एसडीएम न्यूज़ चैनल ने ही उनकी जाने की न्यूज़ को कवर किया था, और जब वापस आया 20 दिन के बाद तो यही एसडीएम न्यूज़ चैनल ने, यानी बज़ात ख़ुद मैंने जो हाजी थे आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन, मैंने उनसे सवाल किया, फ़र्दन सवाल किया कि आपका सफ़र कैसा रहा और आपकी ज़ियारतों का एहतमाम, उम्रों का एहतमाम। यहाँ अल अज़हर टूर्स के ज़िम्मेदार जो मतीन पटेल साहब है, सादिक पटेल साहब है, इनके मामलात कैसे रहे, इन्होंने आपको किस तरह से खिदमत पेश की, ये हम तमाम बातें हमसे पूछते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मनो-ऐन वो जो कहते हैं उसी को हम नशर करते हैं, उसी को हम बताते हैं। उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करते हैं कि चलो किसका अच्छा ले लिए और किसने शिकायत किया उसको ना बताएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग बाइट देते हैं, बात करते हैं, तो उनको तो पता है कि हमने क्या बोला था, हमने कितने जनों ने बोले थे। मान लीजिए अगर मैं 10 जनों की बाइट लिया, 10 जनों के तासुरात लिया, अब फ़र्ज़ को अगर मैंने 8 जनों का बताया, तो जो दो लोग हैं, जो 2 हाजी साहिबान हैं, वो तो कहेंगे कि मैंने तो भी कुछ कहा था, ये एसडीएम चैनल वाले ने बताया क्यों नहीं। समझ रहे आप? तो हम भी क्यों हमारा वो करेंगे। जो है घोड़ा मैदान सामने है, बता देते हैं। कुछ शिकायत है वो भी पेश कर देते हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी टूर का इश्तिहार नहीं है। हम काफ़ी टूर वालों के भी न्यूज़ कवर करते हैं, और यकीन मानिए ये इश्तिहार नहीं होता है, ये कोई ऐड नहीं होता है कि भाई इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि हम मनो-ऐन जो हाजी साहिबान जो वापस आते हैं उनके हम तासुरात को लेते हैं, और तासुरात को जो है तो आपके सामने पेश करते हैं। और जो उसके ऑनर रहते हैं, मालिक रहते हैं, जो टूर चलाते हैं, उनके भी हम तासुरात को लेते हैं, उनकी कारगुजारी को लेते हैं। ये हम तमाम बातें आपके सामने रखते हैं, यानी कि मुसलमानों के सामने रखते हैं कि जो लोग
के दिल में ख्वाहिश है कि हम उम्रे को जाएँ या हज को जाएँ, तो आपको फ़ैसला करने में, जज करने में आसानी हो कि हम कौन से टूर से जाना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि आप इसी टूर से जाइए, कि फ़लाँ टूर से जाइए, ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन ये रहता कि जैसे आज अल इज़्ज़त टूर्स के जो काफ़िला आया, उन्होंने मायने आयन क्या कहा, उन्होंने क्या कहा उसको आप सुनिए, समझिए। अगर आपके समझ में आता है तो बेहतर, नहीं तो कोई मसला नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका ऑफ़िस आज़ाद चौक पे है और एक दूसरा ऑफ़िस बिड़ बाईपास के ऊपर है। स्क्रीन पे उनके नंबर भी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्स मतलब काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रहा है। अब तक तो हम समझते हैं कि सैकड़ों लोग जाके आ चुके हैं और लगभग हम समझते हैं कि 99% लोगों के जो फीडबैक आए हैं आमतौर से वो पॉजिटिव आए हैं। तो बहरहाल इसके पैकेज भी अलग होते हैं, कोई 85,000 का होता है, कोई 98,000 का होता है और कुछ रमज़ान का पैकेज 1,43,000 जो भी आप सुनेंगे बाइट के अंदर जो भी है वो होता है। तो पैकेज कम ज़्यादा भी होते हैं, तो उसके हिसाब से अब चलिए जाने वालों ने जो लोग जो गए थे अल इज़्ज़त टूर से, उन्होंने अपनी वापसी पर क्या कहा और किस तरह से उनके अहले खाना, उनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने किस तरह से उनका वालियाना इस्तकबाल किया, टूर वालों की तरफ से किस तरह से वापसी पे इंतज़ामात थे, कुर्सी के इंतज़ामात थे, जो लोग अपने अपने रिश्तेदारों को जो है तो लेने के लिए आए थे उनके लिए बेहतरीन कुर्सी के इंतज़ामात थे, पूरे नफ्स था, सहूलतें थी। तो चलिए अब जाने वालों ने और वहाँ से वापसी पर किस तरह से अपने तासुरात का इज़हार किया वो सुनते हैं, ताकि आपको अल इज़्ज़त टूर्स के बारे में बहुत बेहतर से बेहतर जानकारी हासिल करने में आसानी हो जाए और आपको फ़ैसला करने में भी आसानी हो जाए कि हमें इसी टूर से जाना है। बहरहाल ये फ़ैसला आप करेंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। हमारा एक ही मकसद है कि इस टूर्स की कारगुजारी किस तरह से रही है। चलिए हाजियों की ज़बानी सुनते हैं। उम्रे के लिए पढ़िए आप, लब्बैक पढ़ के बताइए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ के बताइए, ज़ोर से बोलिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आपका नाम क्या है? हसन खान। आप कैसा रहा सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल इज़्ज़त टूर से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 100% दिए उन लोगों ने। बहुत अच्छा टूर रहा, मतलब शादी के जो हिसाब थे अपने उम्र के तमाम अच्छे से हुआ, जितना बताए थे उससे अबाव दिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के बारे में क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे, इनके बारे में क्या रख रहा है? मेरी तो अपील ये है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ से और अदर जो हमारे साथ में थे तो वो हाजी से भी मुलाकात हुई, जो टूर से थे अदर टूर से, सबका कहना था कि जितना बताए वो किए नहीं, या फिर ये दिए नहीं या वो किए नहीं, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी थे टोटल हमारा 47 का ग्रुप था टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसे नहीं है कि जो मतलब नेगेटिव कमेंट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम अतीक खान है और मैं रहमान कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद के सामने मोहसिन आई साहब से बाजू में ही है। बाजी सबसे पहले आपको मुबारकबाद, कैसा रहा सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जो हमको वहाँ पर उसने बुलाया और ये सफ़र हमें बहुत ही अच्छा रहा। ये अल इज़्ज़त टूर ने हमारी बहुत अच्छी खिदमत की माशाल्लाह। हर चीज़ की ज़ियारतें वहाँ पर बताई हमें, मक्का में, मदीना में, और कोई ऐसे तकलीफ़ की बात नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा ये। बाजी एक बात बोलिए, हज़ारों लोग आते हैं, आप मतलब जो ख़वातीन होती है कितनी तकलीफ़ होती है? नहीं होती? वो तकलीफ़ तो रहती है, लेकिन जिसको जुस्तजू रहती है ना, जिसको चाह रहती है वहाँ जाने की, बस उसकी लगन रहती है खुदा की, तो उसमें कोई कितनी भी तकलीफ़ें आओ फिर वो सब आसान लगती है। अच्छा बाजी, जहाँ पर ज़ियारतें हो रही थी इनकी तरफ से इंतजाम थे मोहल्लिम के? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से थे, बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में। वहाँ का मतलब वहाँ का कुछ यादगार बता सकते हैं आप, बातें, रूहानी बातें, मतलब कि एक सफ़र कुछ आपकी ज़िंदगी के वहाँ के पल? जी अल इज़्ज़त टूर ने हमको जो बहुत सारी ज़ियारतें कराई उसमें से एक बेहतरीन हमको बहुत अच्छा लगा जो दाई हलीमा के लिए, दाई हलीमा के घर पर गए, वहाँ पर वहाँ की ज़ियारत की हमने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जहाँ खेला करते थे, जो ग्राउंड जो आज तक के है, तो कोई भी वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं करते, फरिश्ते आकर साफ़ सफाई करते हैं, तो वो बहुत ही एक मौजज़ा जैसा है वहाँ पर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया था, तो वो ज़मीन वहाँ की अगर हम वहाँ पर पैर रखेंगे वो गर्म लगता है, और साइड में ही वहाँ पर हम बाजू में पैर रखेंगे वो ठंडा लगता है। ये बहुत बड़ा मौजज़ा, देख कर ऐसे आँख को ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आ जाता है वहाँ के नज़ारे देख कर माशाल्लाह। आप एक महिला है, ख़वातीन है, तो ख़वातीन हमारे घर में घर से परेशान होती है, तो उनको क्या मशवरा देंगे कि हमें उम्र को ज़रूर जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल, हर इंसान ने, ख़वातीन रहो या फिर मर्द रहो या बच्चे रहो, छोटे बच्चे क्यों नहीं रहते, लेकिन उनको वहाँ पर हमने हमारे जो
कौम के लिए और हमारी इस्लामी बात के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। और जाना तो बहुत ज़रूरी, दुनिया में कोई भी चीज़ ना करो लेकिन ये काम तो पहले करो। उम्रा और हज के लिए जाना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको समझ में आता है हमारा ईमान क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, जहाँ पर हमने जहाँ कर देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पर पत्थरों से मारा गया था और वो जो पत्थर पर टेक लगा कर बैठे थे, आज भी वो पत्थर लाल है। तो वहाँ पर देख रहे से रोने आ जाता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तकलीफ़ें उठाई होंगी। आज हम वहाँ पर जाकर सिर्फ खड़े रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें तो वो मैदान में जहाँ पर हमको एक जगह जमा करने वाला है, हश्र के मैदान में, आज हम वहाँ पर जाकर सिर्फ 2 मिनट भी खड़े रहे तो इंसान तिलमिला जा रहा है। तो सोचो आखिरत का वक्त क्या होगा। ये सब जाकर देखना चाहिए, हमने वो ज़ियारतें करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये जो हम जिस टूर से गए हैं अल रिज़ा टूर, और ये सर हमारे टूर के लीडर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई बात की तकलीफ़ नहीं रही, खाने के लिए भी और जहाँ पर ज़ियारतें के लिए पूरी सहूलतें, गाड़ियों की सहूलतें माशाल्लाह, और हर तरह से गाइड किए उन्होंने, हमको बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। कैसा रहा सफ़र आप? सफ़र अच्छा रहा। मक्के से हम इधर आए मदीना, मदीने से फिर इंडिया आए जी, और अच्छा रहा सफ़र। होटल का फासला कैसा था इनका? अच्छा रहा एकदम वादे मुताबिक था? ओके। क्या कुछ कम ज़्यादा था? नहीं नहीं, अच्छा रहा एकदम। खाने के इंतजाम कैसे ना थे? खाने का भी अच्छा रहा एकदम। अच्छा भाई साहब, जहाँ पर ज़ियारत हो रही थी उनकी तरफ से मौलवी साथ में थे? साथ थे ना हम सब। क्या बोले चल जाओ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, पूरा साथ दिया उन्होंने आखिरी तक। एक ही चीज़ बताए? एक एक चीज़ बताया उन्होंने, इधर का उधर का इधर का पूरा बताया। कोई दिल में कसक तो नहीं नहीं खाने नहीं, पर? पूरा एक एक चीज़ बताया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि हमारे साथ में 2 बच्चे थे, ये भी और एक इनकी छोटी बहन भी है। तो ये दोनों लोग जो है तो पैदल जो है हरम शरीफ में पहुँचते थे ये अल्हम्दुलिल्लाह। मासूम बच्चे? दोनों बच्चे, ये भी इनसे एक छोटी है 1.5 साल की बच्ची है। बेटा आप पैदल जा रहे थे? माशाल्लाह, पूरा पैदल हरम शरीफ तक जा रहे थे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, अच्छे से आए। ये सफ़र आपका कितने रोज़ का था? ये हमारा सफ़र 20 दिन का था। अच्छा, ये बातचीत का मकसद ये है कि टूर वालों ने जो वादा किए थे होटल के बारे में, ज़ियारत के बारे में और दीगर मामला के बारे में, पूरा इन्होंने ईमानदारी से निभाए? अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमानदारी से निभाए, सब बताए। यहाँ पर वहाँ सबकी पर जाने के बाद ज़्यादा इनके अखलाक, इनके मामला कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। सादिक भाई के बहुत अच्छे अखलाक रहे, जब कॉल करे जब हाजिर रहे। कोई तकलीफ नहीं? नहीं ज़ियारत में अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ में थे? जी साथ में थे। रहबरी रहनुमाई करे? जी जी। आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। ये हमने अल रिज़ा का हमारा 20 दिन का टूर था। इसमें हमारा सादिक भाई हमारे साथ थे, ग्रुप लीडर हमारे, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ कराई। हमें उम्र जो जाते थे हम, सादिक भाई हमारे पास साथ रहते थे, बिल्कुल सब अच्छे से हुआ, अल्लाह का शुक्र, कोई दिक्कत नहीं आई, सब चीज़ एकदम अच्छे से हुआ और आज आ गए हम वापस। मेरे होटल कितने फासले पे थी? हमारी होटल बहुत से बहुत 500 मीटर 600 मीटर पे फासले पे होंगे मक्का में, और मदीने में तो बहुत नज़दीक थी। मतलब नमाज़ वही अदा हो रही? हाँ बिल्कुल, हरम में अदा हो रही थी, और मदीने में तो बहुत नज़दीक थी। मदीने में तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस बोलते हैं ना, एकदम 300 मीटर 200 मीटर। ज़ियारत बस के हिसाब से अच्छे? हाँ बिल्कुल, एकदम पॉश बस थी, बिल्कुल साफ, कोई टेंशन? बिल्कुल उनके बारे में कोई अपील को राय बोलना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं, बाकी सब अपील के इनका टूर कैसा है? टूर देखिए, टूर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और एकदम हेल्पिंग है। मतलब दूसरे टूर वाले जैसे हम साथ में दूसरे भी आए थे हमारे, तो उनके टूर गाइड थे वो साथ नहीं आते थे, वो सिर्फ डायरेक्ट कर देते थे तुम ऐसा सा चले जाओ, और पूरे ग्रुप को साथ लेके चलते। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम शेख सुफियान है, हम ये कटकटी गेट टीवी सेंटर पे। अल रिज़ा ज़ियारत में ऑल द बेस्ट, खाने में ऑल द बेस्ट, हर चीज़ में ऑल द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र सआदत मुबारक बहुत ही बाबरकत व फजीलत वाला रहा। हर किस्म की सहूलत के साथ में हमने इस सफ़र को मुकम्मल और तय किया है। वहाँ के जो ये बातचीत करने का मकसद ये है कि इनकी तरफ से जो वादे थे ज़ियारत के बारे में, उम्रा के बारे में, वो पाए तक? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कोई चीज़ की बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी कमी महसूस नहीं हुई। जैसे हम नीयत की थी, अल्लाह ने उससे 2 बाला ज़्यादा वो चीज़ें अता फरमाई जिसका हमें गुमान भी नहीं था। जी बहुत। आपका नाम क्या और आप कहाँ रहते? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक मकरानी है, अक्कलकुआ का रहने वाला हूँ। सिल्लोड तालुके के अंदर मदरसा नूरुल इस्लाम नाम से नाने गाँव में मौसूम है, उसमें मैं मुदर्रिस हूँ। हज़रत, एक बात है कि आप इतनी दूर से थे, अल रिज़ा को आपने मुंतखब क्यों किया? मैंने मुंतखब नहीं किया ये चीज़, अब हमारे फ़हीम
सर साहब है, इन्होंने मुझे मुंतखब कर फरमा। हमारे रिज़ा टूर से गए थे माशाल्लाह। जो सर्विस बताई गई माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और सादिक भाई ने भी हमारा बहुत ध्यान रखे माशाल्लाह। ये बातचीत करने का मकसद ये है कि इन्होंने जाने से पहले आपसे जो एक एक वादा किए थे वो वादा पूरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे पूरे हो गए माशाल्लाह। जो भी एक एक ज़ियारत है माशाल्लाह उन्होंने अच्छी ज़ियारतें कराए और उससे बेहतरीन ज़ियारत हुई माशाल्लाह हमारी। आपको कोई शिकायत नहीं? आज से उनकी कोई शिकायत नहीं हमारे पास। लोगों क्या राय बोलेंगे इनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये बोलेंगे जो भी नए जाएंगे इंशाल्लाह वो अल रिज़ा टूर से जाएंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तमाम चीज़ें जिस तरह यहाँ जाने से पहले बताई गई थी कि आपको जो है तो हर एतबार से लिहाज रखा जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का लिहाज रखा गया। खाने के एतबार से, सेहत के एतबार से। इनका एक शख्स जो है हमारे साथ सादिक भाई थे माशाल्लाह, तो एक फैमिली की तरह सबको रखे और जिस तरह कोई भी चीज़ ज़रा भी कोई मसला आता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े रहते और ऐसा नहीं कि भाई इस तरह के अलग रहे हो, हमारे बीच में रहते थे। बीच में रहने के बाद में हर चीज़ के जो है तो जो भी चीज़ की फ़ौरन ज़रूरत पड़े उसके ऊपर अमल पैरा होते थे माशाल्लाह। और ज़ियारतें तो इतनी बेहतरीन कराई इन लोगों ने कि अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश हो गई कि इससे पहले भी जाना हुआ दीगर टूर से, लेकिन जो ज़ियारतें जो बताई गई थी तो उतनी ज़ियारतें नहीं हुई थी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बारीक बारीक एक से एक ऐसी ऐसी ज़ियारतें हुई जिससे एकदम दिल खुश हो गया। और माशाल्लाह मैं तो इन लोगों के लिए दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है इनके टूर्स को जो है तो कायम और दायम फरमाए। और लोग जो है मैं लोगों से भी ये मशवरा देता हूँ, मैं लोगों को मेरा अपनी राय देता हूँ कि आप जो है एक मरतबा ज़रूर जो है तो इनको आजमाएँ और इनके पास जो है आएँ। इनकी सर्विस भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह और बाअखलाक लोग हैं माशाल्लाह। आपका नाम और आप कहाँ से? मैं मोहम्मद सादिक, मैं यहाँ औरंगाबाद से ही हूँ। यहाँ मेरा मदरसा है चेलीपुरे में, मदरसे में पढ़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आराम से गए और आराम से आए और आरजी टूर का सब अच्छा रहा। ज़ियारतें है, जो भी चीज़ है बहुत अच्छी है। जो लोग नए जाने वाले उम्र को जाने का इरादा रखते हैं ख्वाहिशमंद, इनकी टूर के बारे में आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए यहीं से आरजी टूर से। सब चीज़ ज़ियारतें है और जो भी है सब अच्छे से सब बात सुनते हैं। इनका रवैया, बातचीत का अंदाज वहाँ कैसा रहा? प्यार भरा रहा कि कैसा? नहीं, बातचीत का रवैया सब अच्छा है, सुनते सब चीज़ है और हर टूर वाले को ऐसे ही करना चाहिए। और कुछ 19-20 होता है, खाना है, ये है, कोई वो फरिश्ते नहीं है और इंसान भी कोई ये नहीं है। 19-20 होता है, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल कोई चीज़ होती है। बाकी सब चीज़ अच्छी है, कोई मसला नहीं है। अब 19-20 तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। और हज़ारों लाखों लोग रहते हैं। हाँ, लाखों लोग रहते हैं। अब इनसे भी कोई प्रॉब्लम आता, खाने में कभी 19-20 होता है, कोई ऐसा ये नहीं है। और अच्छी भी डिशें रहती है, सारी 1 से 4 चीज़ें रहती है, तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, कोई नए ग्रामीण के उसके खेड़े के लोग भी आते तो लोग कोऑपरेट करते, बताते ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, यूँ करो। एयरपोर्ट पे इस पर बहुत परेशानी होती है। पूरी मेहनत करते हैं। हाँ, ये पूरी लोग मेहनत करते हैं। वहाँ की कारगुजारी ऐसी है कि सादिक भाई ने यहाँ से लेके वहाँ तक कभी साथ नहीं छोड़ा। हर लाइन से उन्होंने साथ दिया है, हर जगह वहाँ खड़े हुए थे, हर जगह पूरे अरकान होने तक खड़े हुए थे। साथ ही अगर बिछड़ भी जाते थे तो एक जगह रुक के सबको रुका के सबको ही साथ में लाए उन्होंने, एक को भी पीछे छोड़ते नहीं। वो खाने में भी पहले खड़े रह के सबको पूरा देखते करते हर चीज़। यानी खाने में कितने किस्म खाने थे? खाने 4-5 किस्म के खाने रहते थे, रोटी, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। रोज फ्रेश एकदम, वो काम ही नहीं बचे, वो सब वो कर देते थे। अच्छा हज़रत, ये बोलिए कि मेन ये है कि उम्रे कितने कराए? हमने उम्रे माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 7 उम्रे हो गए हमारे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इनका सादिक भाई ने भी बहुत सपोर्ट करे उनमें। और वहाँ के जो मुक़द्दस मुक़ामात है उसकी ज़ियारत के टाइम इन्होंने कराया कि साथ में कोई थे? नहीं, ये इन्होंने पूरी ज़ियारतें कराई, यहाँ तक कि जद्दा की भी और वादी जिनकी भी ज़ियारत कराए। बोल के कराते ना? हाँ, बारीकी के साथ ये मकाम है, इसकी अहमियत ये है। उनके गाइड भी रहते, वहाँ के भी गाइड रहते, सादिक भाई रहते, सादिक भाई के गाइड एकदम अच्छे से पूरा खोल के हर चीज़। वहाँ पर बस की सर्विसेज रहती है? हाँ, बस सर्विसेज रहती है, इत्मीनान वाली AC बस है, टोटल 100% AC है। आके गाड़ी खड़ी हुई रहती, खाली जाना है और बैठना है। मदीने में मतलब जो नमाज हुई थी, हाँ, कितने फासले पे आपके पहुँच पा रहे थे आप? अहमद भाई 500 मीटर के आसपास होते हैं। मतलब वजू करके चल जाओ? हाँ, वजू करके चले जाना है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, इसकी कारगुजारी बताइए, सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिज़ा टूर से हम तमाम मुसाफिरीन गए उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ा टूर ने हमारी बहुत अच्छी खातिर तवाज़ु, हमारा इस्तकबाल, हमारे रहबरी बहुत अच्छे अंदाज में की। मदीना मक्का के ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्शे हमको, पूरे उन्होंने ज़ियारतें कराए अच्छे से, अपने रहबरी में रहकर हमारे साथी बहन उम्रा कराए माशाल्लाह।
खाना वगैरह हर चीज़ में एकदम अल्लाह का एहसान है, पुरसुकून हमको माहौल नज़र आया और हम दिल की हम भी गहराई से साथी बेको उनको ग्रुप को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जी जी, सफर था आपका? हमारा 20 दिन का सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। साथी बहन बहुत अच्छे अंदाज में हमारा सफ़र कराए, कोई बात की ज़रा से भी हमको तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के अंदर भी। साहब ये जी, जी। देने का हमारा एक मकसद रहता है। जी 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 ये इनके जो बातें हैं जी, जी। होटल के बारे में, जी, जी। उम्रे के बारे में, ज़ियारत के बारे में, जी। ये हम तस्दीक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने जितने भी वादे करा होटल के बारे में, ज़ियारत के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इत्मीनान बख्श पूरे मुकम्मल कोई कमी नहीं अच्छे। रही। जी जी, कोई कमी ज़रा कोई कमी नहीं गड़बड़ करे, जल्दबाजी करे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से साथी बहन हमको पूरे ज़ियारत कराए, उम्रा कराए, होटल में भी अच्छे से अच्छा उम्दा खाना खिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ में कमी नहीं करे मेरे। मिजाज अच्छे मुताबिक बना था। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारे होगा, फिक्का हो गया। बिल्कुल नहीं, जैसा हमने चाहे अल्हम्दुलिल्लाह साथी बहन हमारा वैसे इस्तेमाल किया, वैसे ही हमको खाना खिलाए। जी जी, एकदम मुतमईन। जी जाने वालों का मशवरा देंगे इनके बारे में, आप नए लोगों के बारे में। जी जी, मैं तो ये कहूँगा जो भी जाना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ा टूर माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है और मैं तो दिल से उनको दुआ भी देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ऐसी खिदमत करने की बाबत तौफीक फरमाए। जी जी जी, बहुत अच्छी हमें भी खिदमत। हमारी दुआ कीजिए, जी जी, हमें कवर करते रहे। जी जी, इंशाल्लाह आपकी भी माशाल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, अल्लाह ने आपको सफर को कामयाब किया। कैसा रहा कारगुजारी? अच्छी है माशाल्लाह, एकदम अच्छी है। वहाँ की कुछ ऐसी खुशगवार यादें जो उनकी तरफ से हुई? नहीं कुछ नहीं, एकदम नहीं, सब यादें आ कुछ गए। मतलब जो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, हर चीज जाके वहाँ ले जाके समझा के बताए। खाने में, ज़ियारत कोई में, कोई दिक्कत उम्रे नहीं के है। अंदर, कुछ सफर कोई में, तकलीफ में, रास्तों में आते वक्त कोई बातों की तकलीफ नहीं। सब यादों को कैसा रहा सफर औरंगाबाद से? माशाल्लाह वो भी अच्छा रहा, आते टाइम भी अच्छा रहा, रास्ते में खाना पीना, नाश्ता पानी सब पूछ रहे थे? सब हर टाइम के टाइम को होता था, कोई दिक्कत नहीं कोई थी। दिक्कत? कोई दिक्कत। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम शेख शौकत है, मैं बीड़ से। साहब एक बात, आप भीड़ से है तो फिर आपने औरंगाबाद के अंदर रिजा को क्यों चुना? कोई खास बात? हमारे बच्चे के दोस्त के वजह से चुना। आपने मालूमात ली मतलब पहले? हाँ मालूम। अच्छा, अनजाने में नहीं आया? नहीं आया। देखिए बातचीत करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग उम्रा को रवाना होते हैं तो उनके दिल में ख्याल आता है कि कौन सी टूर से जाए, और आजकल कुछ धोखे भी हो जाते हैं। बदगुमानी करना मकसद नहीं है, घर की बातचीत की जाए। ये टूर अच्छा है माशाल्लाह, जाने वाले के वास्ते हर चीज का जाके वहाँ समझा के बता देते। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। कैसा रहा सफर? सफ़र बिल्कुल बढ़िया अच्छा रहा। वहाँ की कुछ कारगुजारी? वहाँ पे कारगुजारी जैसा अल रज़ा ग्रुप वाले ने बोले थे वे हमारी ऐसी सर्विस रहेंगी, उन्होंने पूरी सर्विस भी दी है, खाना अच्छा दिए, पूरी ज़ियारतें मुकम्मल करवाई, उम्रे 3 बोले थे 4 उम्रे कराए माशाल्लाह। बहुत बढ़िया सर्विस रही अल रज़ा वालों की। वहाँ के होटल का फासला कितना था? होटलों का फासला मदीने में 300 मीटर था और मक्के में 500 मीटर था। मतलब जो वादा के मुताबिक था? वादे से जितना वादा किए थे उससे अच्छा दिए उन्होंने। उससे अच्छे थी? उससे अच्छा। खाने में एकदम हर चीज़? खाने में फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट थे, जितना उन्होंने बोले थे उससे बेहतरीन दिए। टाइम टाइम को टाइम 3 टाइम खाना मिला माशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, जहाँ पर ज़ियारतें हो रही थी उनकी तरफ से मौलवी के इंतजाम साथ में थे? पूरे मोहल्ले में था, गाइड था साथ में, तो बारीकी से बता रहे थे? पूरा बारीकी से एक एक चीज़ बताया उन्होंने बारीकी से माशाल्लाह। कोई जल्दबाजी कुछ नहीं? कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं माशाल्लाह। कोई आराम से सारी तरतीब बता के कहाँ क्या होता, किसी कब्र है पूरी ज़ियारत करा के माशाल्लाह इन्होंने पूरा हमारा उम्र मुकम्मल कराए। तो ऐसी बात नहीं कि कोई चीज़ बताई नहीं उन्होंने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ बाकी है बोल के, इसमें पूरा बताया? पूरा बताया माशाल्लाह, कोई शिकायत नहीं आपको? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, जाने वाले लोग इनके बारे में क्या बोलेंगे आप? राय क्या दी? राय वाला टूर हम ऐसा ही बोलेंगे कि भाई औरंगाबाद में फर्स्ट क्लास पे अल रज़ा वाला टूर वाला है। फर्स्ट क्लास सेकंड नहीं? सेकंड नहीं, फर्स्ट क्लास। आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम सुलेमान बशीर शेख है, हम भारत नगर गारखेड़े में रहते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक।